फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विंटर सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के विज्ञान में अध्याय 4 देख लेते हैं। अध्याय का नाम है गति एवं समय। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों तो नीचे दिए गए लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने तीसरा पार्ट नहीं देखा तो यहाँ एक लिंक आएगा, यहाँ कोने में उस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग जो है कि तीसरा पार्ट पे चले जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं पार्ट चौथा। आप पिछली कक्षा में सरल रेखी गति मतलब सीधा जो सड़क पर चलता है उसे क्या कहते हैं? सरल रेखी गति कहते हैं। वर्तुल गति मतलब वृत्ताकार में जो घूमता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तुल गति। तथा आवर्ती गति, जैसे घड़ी का पेंडुलम सुई होता है, वो एक तरह से ऐसे जाता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर जाता है, वो क्या होता है? हमारा आवर्त गति होता है। के बारे में जान चुके हैं। आपको इन गतियों के आप अपने साथियों के साथ चर्चा करके कुछ और उदाहरण तथा गति के इस प्रकार तालिका में लिखिए। हम लोग तालिका देख लेते हैं। जैसे सीधी सड़क पर चलती बस, तो इसका गति क्या हो गया? सररेखी गति हो गया। झूले की गति हमारा क्या हो गया? झूला किस तरह से जाता है? यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले इधर जाता है, फिर यहाँ से इधर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, ऐसे आता है, तो हमारा कौन सा गति हो गया? ये हमारा आवर्ती गति हो गया। कौन सा गति? आवर्ती गति। लोलक की गति, लोलक भी इसी तरह से चलता है, आता है, जाता है, तो भी हमारा कौन सा गति हो गया? आवर्ती गति हो गया। ये भी आवर्ती गति। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चाक की गति क्या हो गया? ये जो हमारा वर्तुल गति हो गया, क्योंकि ये गोलाकार चक्कर लगाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। मंद अथवा तीव्र गति मतलब गति, मंद मतलब धीमे धीमे चलना, तीव्र मतलब तेजी से चलना। आपने सड़क पर चल रहे कुछ वाहनों को देखा होगा, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस इत्यादि। इन वस्तुओं को गति आपने ध्यान दिया होगा। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से चलते हैं। मतलब कह रहा है कि आप लोग अगर सड़क पर गए होंगे तो देखे होंगे कि अक्सर कुछ वाहन जो कि बहुत तेज चलते हैं तो कुछ वाहन धीमे चलते होंगे। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि वाहन विभिन्न समयों में तीव्र और मंद गति से चलता है। देखिए, समय के अनुसार जो है कि तीव्र और मंद गति से चलते हैं। जब किसी दौड़ में भाग लेते हैं तो वह कैसे तय करते हैं कि कौन तेज दौड़ रहा है और कौन धीमे? देखिए, अगर किसी दौड़ में हम लोग भाग ले रहे हैं तो हम लोग कैसे तय करेंगे कि कौन तेज दौड़ रहा है कौन धीमा? तो हम लोग समय निर्धारित कर देते हैं, इतना समय में यहाँ तक दौड़ना है। जो पहले दौड़ कर आ जाएगा समय सीमा पर, क्या होगा? तेज हो जाएगा। जो उसके बाद आएगा उससे धीमा हो जाएगा, जो इससे बाद आएगा उससे धीमा हो जाएगा। अगर दौड़ में भाग लेने वाले सभी एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं और जो आखिरी बिंदु पर बनी लाइन को पहले पार कर जाता है तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह सबसे तेज दौड़ा। दूसरी तरीका है कि एक ही समय अंतराल में जिसने अधिक दूरी तय की वह तेज दौड़कर सबसे दूर तक पहुंचता है, वह सबसे तेज धावक है। आइए हम लोग समय की माप देख लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि समय का ज्ञान हमें किस युक्ति से होता है? ये कह रहा कि क्या आप हमें बता सकते हैं, हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं कि हमें कितना टाइम हो रहा है, यह कैसे पता चल सकता है, किस मशीन से पता चल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज समय की माप किस प्रकार करते थे? और क्या आपने कभी सोचा होगा कि हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा थे, वो समय का ज्ञान को कैसे होता था कि अभी क्या टाइम हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमारे पूर्वज प्रतिदिन सूर्योदय के अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन मानते थे। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे आज सुबह से कल सुबह तक का दिन को क्या मानते थे? एक दिन मानते थे। उसी प्रकार अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप को माह के रूप में करते थे। देखिए, एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या को एक माह मानते थे। तथा वर्ष के माप के लिए जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती थे उसका आकलन करते थे। देखिए, अगर वर्ष के लिए क्या करते थे?
जब पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का पूरा कर लेती थी 4 भर में तो उसे एक वर्ष मानते थे। इसी प्रकार दिन, माह और वर्ष का माप तो किया गया, परंतु हमें एक दिन में काफ़ी छोटे समांतरों को नापने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, हम लोग इसी प्रकार से दिन, माह और वर्ष तो नाप सकते हैं, लेकिन एक समय में हमें कभी कभी आवश्यकता पड़ती है बहुत छोटे छोटे समांतरालों को नापने का। क्या आप बताएंगे कि हमें घड़ी से क्या पता लगता है? घड़ी की कार्यविधि को समझने के लिए घड़ी का अवलोकन कीजिए। घड़ी में 3 सुइयां होती है। देखिए, एक सुई, 2 सुई और 3 सुई। यहाँ भी 1 सुई, 2 सुई और 3 सुई। एक सुई मोटी तथा छोटी होती है। जो घंटा का सुई होता है वो क्या होता है? मोटा तथा छोटा होता है। देखिए, हमारा छोटा है, मोटा छोटा है। जो घंटा बताती है, मोटा और छोटा क्या बताता है? घंटा बताता है। दूसरी थोड़ा लंबी पतली होती है, जो मिनट बताती है। जो उससे थोड़ा सा लंबा और पतला होगा क्या बताएगा? मिनट बताएगा। तीसरी सबसे लंबी एवं पतली सुई होती है, जो तेजी से घूमती नजर आएगी। यह सुई सेकंड बताती है। देखिए, तीसरा जो सुई होगा जो सबसे लंबा होगा और पतला होगा, वो क्या बताता है? हमारा सेकंड बताता है। जैसे ये है, हमारा क्या बताएगा? सेकंड बताएगा। ये सभी सुइयां एक निश्चित अंतराल में अपने पथ को पूरा करती है। देखिए, बड़ा सुई है तो 12 घंटा लगेगा एक निश्चित पूरा समय पूरा करने में। ये कितना लेगा? 60 मिनट लेगा। ये कितना लेगा? 60 सेकंड लेगा। एक निश्चित समय में अपने एक चक्कर पूरा कर लेती है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु घड़ियों में आवर्ती गति के उपयोग से ही समय का मापना प्रारंभ हुआ। आवर्त गति मतलब ये ऐसे ऐसे से चलती रहती है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। स्वरलोलक बनाने के लिए लगभग 1 मीटर लंबे धागे या डोरी के एक छोर पर एक पत्थर का टुकड़ा या धातु के गोलाकार टुकड़े बांध दीजिए। दूसरे छोर किसी स्टैंड या दरवाजे के चौखट में लगे कील या कुंडे में लटका दीजिए। डोर में लटके लोलक को नीचे फर्श पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। लोलक मध्य स्थित ओ पर लोलक को गति लाने के लिए लोलक को एक तरफ से खींचकर थोड़ा छोड़ दें। देखिए, हमारा दिखा रहा है। ये हमारा लोलक है। क्या है? लोलक है। यहाँ से धागा से बांधे हैं। यहाँ से छोड़ते हैं तो क्या करेगा? ये यहाँ तक जाएगा धागा से। फिर यहाँ से तुरंत रिटर्न कहाँ तक आएगा? ये यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से चलेगा, यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा। ऐसे ये क्या करेगा? हमेशा चक्कर लगाता रहेगा और धीरे धीरे समानता बीतने के बाद ये कम हो जाएगा। हम लोग चाल देख लेते हैं। आपने कभी बस या गाड़ी से यात्रा की होगी। अपनी किसी एक यात्रा के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप किस स्थान से एक स्थान तक गए हैं? मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हुए हैं। इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी थी? मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो इसका दूरी मान लीजिए कितना है? 10 किलोमीटर है। कितना? 10 किलोमीटर। आपकी गाड़ी की वह दूरी तय करने में कितना समय लगा? मान लीजिए 10 किलोमीटर, हमें कितना समय लगा? 5 मिनट लगा। आपकी गाड़ी एक घंटे में औसतन कितनी दूरी तय करेगी? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। जैसे औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लिया गया समय। मतलब चाल बराबर कितना होता है? चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटा समय। ये लिखा हुआ है। मान लीजिए हमारा जो है कि कितना टाइम लगा? 10 किलोमीटर स्कूल था। कितना था? 10 किलोमीटर और 5 मिनट लगा तो हो जाएगा 5 दूना 10। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटे में नापा जाता है तो चाल का इकाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मान लीजिए दूरी किलोमीटर में नापते हैं और समय कितना में नापते हैं? घंटा में। तो हमारा इकाई हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ज़रूरत के अनुसार चाल की इकाई दूरी
और समय अन्य इकाइयों को लेकर भी बनाई जा सकती है, जैसे मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड हो गया, सेमी प्रति सेकेंड हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसका सेकेंड पार्ट कल बना दूंगा। आप लोग सेकेंड पार्ट इन स्क्रीन में या जो ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।